नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका झारखंड की खबरों में। शुरुआत करते हैं हम खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने असम चुनाव के दौरान जनता से मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वोट सिर्फ मतदान नहीं बल्कि अपने अधिकार, स्वाभिमान और भविष्य को तय करने का दिन है। हेमंत सोरेन ने कहा कि असम की क्रांतिकारी भूमि के शोषित और वंचित समाज समेत सभी मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग बढ़ चढ़कर करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपका एक वोट धनतंत्र, झूठ और अन्याय के खिलाफ आवाज और आपके हक को हिस्सेदारी की ताकत है। देखिए क्या कुछ कहा सीएम ने। वहीं रांची में मेयर रोशनी खलखो ने हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। उन्होंने इसे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और समाज के व्यापक लाभ के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। मेयर ने कहा कि इस विधेयक से महिलाओं को और भी ताकत मिलेगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक समानता को मजबूती मिलेगी। नरेंद्र भाई मोदी हमेशा महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं लाते रहते हैं और अब योजनाओं के साथ कैसे महिलाएं अपने घर की दहलीज लांघ करके 33% आरक्षण के साथ जो ये समाज है उस समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, उसके लिए उन्होंने अलग अलग संशोधन बिल भी लेकर के आ रहे हैं और इस पर बेहद चर्चा भी होनी है। सचमुच हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के हमारे राजा, और मैं यूँ कहूँ कि जहाँ के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो इतना हम और हमारी महिलाओं के लिए सोचते हैं। अब देखिए, उदाहरण के स्वरूप देश के सर्वश्रेष्ठ पर सीट पर अगर कोई बैठा है तो वो एक महिला बैठी हुई है, जिसे हम माननीय द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं, जो एक आदिवासी बेटी है। इसी तरह आप 3 तलाक की बातें ले लीजिए। तो इस तरह की अलग अलग कानूनों में संशोधन करके महिलाओं को रियायत पहुंचाना, महिलाओं को दृढ़ संकल्पित करना और जो समाज के सही दिशा में, उसके सही गति में कैसे परस्पर महिलाएं जुड़ कर के कार्य कर सके, उसके लिए उनकी जो प्लानिंग रहती है, सचमुच ये हम सबों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। मैं तो तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को और मैं कामना करती हूँ, शुभकामना मनोकामना करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जुग जुग जिए और इसी तरह वो महत्वाकांक्षी योजनाएं ला करके अपनी और हम महिलाओं के बारे में और पूरे समाज को गढ़ने का कार्य करें। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 3 राज्यों में चल रहे मतदान के दौरान जनता से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। शाहदेव ने कहा कि केरल में बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि विरोधियों तक मान रहे हैं कि बीजेपी राज्य में जोरदार लड़ाई लड़ रही है। उनका संदेश स्पष्ट है कि मतदाता अपनी भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूत करें और मतदान को एक उत्सव के रूप में मनाएं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने जनता से ये भी कहा कि मतदान शाम तक जारी रहेगा और हर मतदाता का योगदान महत्वपूर्ण है। जनता से अपील करते हैं, वोटर से अपील करते हैं, बड़ी संख्या में आए, देर शाम तक रिकॉर्ड वोटिंग करें। लोकतंत्र का महापर्व है और ये महापर्व में सबको शरीक होना चाहिए। और जहाँ तक तीनों राज्यों की बात है तो केरल में इस बार हम अपने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देने वाले हैं। जो लोग हमें कहते थे कि आपका वहाँ खाता नहीं खुलेगा, आज वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी वहाँ एक बहुत सशक्त तरीके से उभरी है अपने अलायंस के दलों के साथ। असम में तो साहब कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। वो जो टीना फैक्टर हुआ करता था ना, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, तो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव प्रधानमंत्री जी के विजन पे और हेमंत विश्व शर्मा जी के डिलीवरी मैकेनिज्म पे। असम में नो फाइट है। पुडुचेरी में तो हम प्रारंभिक तौर से ही अपने सहयोगियों के साथ बहुत मजबूत स्थिति बनाए हैं। तो तीनों राज्यों में बहुत शानदार प्रदर्शन होगा। इसके बाद आने वाले दोनों राज्यों में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें बनेगी।
वहीं साहिबगंज के कटारगंज में 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। 5100 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। बैंड बाजे, घोड़े और जय घोष के बीच ये यात्रा शहर में विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए करीब 5 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट पहुंची, जहां विधि विधान से गंगा पूजन किया और फिर श्रद्धालु यज्ञ स्थल लौट आए। ये यात्रा का समापन लौटने के बाद हुआ। आपको बता दें कि पूरे शहर में भक्ति के गीतों की गूंज रही और लोगों ने जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष विमल यादव और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव भी यात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। वहीं समिति के सैकड़ों सदस्य व्यवस्थाएं संभालते हुए नजर आए। महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं में एक उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखा गया, जो पूरे शहर को भक्तिमय बना गया। महालक्ष्मी यज्ञ हो रहा है, इसका हम लोग कलश यात्रा निकाले हैं। ये कलश यात्रा कौन-कौन रोड से आई गए इसके बारे में बताएं। फाटक से ग्रीन होटल होते हुए बिजली घाट आए हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम होगा 9 दिन में भी है? कार्यक्रम रासलीला है और कीर्तन है, मेले का भी भंडारा है, सब बहुत सारा चीज। वहीं जमशेदपुर से अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम इकाई ने केंद्र सरकार से महादानवीर भामाशाह की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि महासभा ने पीएम के नाम उपायुक्त को पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष राकेश साहू ने पत्र में कहा कि महादानवीर भामाशाह सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक थे और पिछड़े व वंचित वर्गों के उत्थान में उनका योगदान उल्लेखनीय है। बता दें कि झारखंड सहित देश के कई राज्यों में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अब तक इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। महासभा का मानना है कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित होने से समाज में सम्मान और गर्व की भावना बढ़ेगी और महादानवीर भामाशाह के योगदान को देश भर में सम्मान मिलेगा। केंद्र सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद जताई गई है। साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय आए हैं। 23 अप्रैल को हम लोगों का महादानवीर भामाशाह जी का जयंती समारोह है। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो और राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का उद्देश्य है कि जो युद्ध हुआ था, जो 500 साल पहले हुआ था महाराणा प्रताप जी के साथ में, मुगलों के साथ में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महादानवीर भामाशाह जी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया था और उसके खजाना खोलने से ही यह युद्ध हम लोग जीते थे। ऐसे वीर व्यक्ति के लिए जो जयंती 23 अप्रैल को है, उस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, उससे क्या होगा कि पूरे देश में यह उत्सव के द्वारा मनाया जाएगा, क्योंकि सब समाज, सब लोगों के का पर्व त्योहार बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। उस दिन छुट्टी रहती है, तो हम लोगों को भी लग रहा है कि हमारा भी भामाशाह जी जो हम लोग सारे लोग उनके ही वंशज है, ऐसे वीर व्यक्ति का जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला जिले में राजकीय चैत महोत्सव सह छऊ महोत्सव का आयोजन तीसरे दिन और भी रंगीन हुआ। आपको बता दें कि खरसांबा शैली की ग्रामीण छऊ नृत्य प्रतियोगिता में कुल 5 दलों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इसमें भवेश छऊ नृत्य कला केंद्र शामिल रहे। बता दें कि फैसला मंडली द्वारा प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करने के बाद छऊ नृत्य कला केंद्र खरसावा को प्रथम स्थान मिला। बता दें कि भवेश छऊ नृत्य कला केंद्र देहुरिडिया को द्वितीय स्थान और हर हर महादेव छऊ नृत्य कमेटी चिलुक को तृतीय स्थान प्रदान किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी उपस्थित रहे। प्रतियोगियों के दौरान
कलाकारों की प्रस्तुति और ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर की झलक ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। जमशेदपुर के धतकेडी तालाब में अचानक बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गईं। जानकारी के अनुसार तालाब में पाए गए प्रत्येक मछली का वजन लगभग 5 से 6 किलो के बीच था। ये घटना स्थानीय लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गई, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मछलियों का अचानक मरना असामान्य है। लोगों का कहना है कि वो हैरान है कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में मछली कैसे मर सकती हैं। एंजल क्लब और तालाब की सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारी फिलहाल इस घटना के कारणों पर कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। तालाब के आसपास स्थानीय लोग और मछली पालन करने वाले भी चिंतित हैं। कल से हजारों तो मछली मर गया और उठा उठा के सब इसको बाहर कर रहा है। ये लोग भी मेहनत कर रहा है। कल से यहाँ देखिए हुआ। क्या कारण क्या मानते हैं? कारण ये दवाई ववाई डाला था, पता नहीं दवाई का वजह से ऐसा हुआ। ये सब फेंका जा रहा है निकाल निकाल के बाहर। कल से फेंक रहा है, परसों से फेंक रहा है। सबसे वजन वाला कितना किलो का होगा? किलो था, 20 किलो का था, सब बहुत बड़ा बड़ा था। तो अभी देखिए अभी निकाल रहा है। खटकीडी है, ये तालाब है, पानी कम गया था। ऑक्सीजन के चक्कर में मछली सब पानी जब भरा ना तो मछली ऊपर आ गया। तब फिर जिसको वाला आके देखा तो अभी ठीक है, ऑलमोस्ट सही है, ठीक ठाक है, लेकिन काफ़ी मछली मर गया। हाँ, अभी जो है कम से कम ये इसमें मछली 15 से 20 किलो का है। सब मारा पड़ा है, सब ले गए हैं लोग। बाकी कल से मर रहा है? हाँ, कल से मर। कितना मछली मरा होगा अंदाज? कम से कम 40-50 टन। वहीं बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर परसोहरिया थाना क्षेत्र के निवासी युवक को सिद्धगोंडा थाना क्षेत्र के बाहरडिया इलाके में संदिग्ध रूप से घूमते हुए पकड़ा गया। पुलिस को देख आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन दौड़कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 3 किलो और 71 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच से पता चला कि आरोपी पर पंजाब के अमृतसर में भी मादक पदार्थों से जुड़ा आपराधिक मामला दर्ज है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए जांच जारी है। 3 बजे जमशेदपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक परसूडी का युवक वहां पे घूम रहा था और ऐसा चांस था कि उसके पास नार्कोटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और उसमें अहम भूमिका थी इंस्पेक्टर फैज अहमद की, जो कि सिद्धगोड़ा प्रभारी है। इसमें जब कोशाई रोड के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां पे वो जो संदिग्ध युवक था उसको हमने देखा और उसको घेर के जब हमने उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक काला बैग मिला जिसमें 3 भूरे रंग के पैकेट थे। युवक का नाम था पिंकू कर्मकार उर्फ पूसा, 35 वर्ष का और परसूडी का रहने वाला है। जब वो जो प्रोडक्ट्स के बारे में उससे पूछा गया और जब हमारे एसेंशियल टेस्ट हो गए तो उसमें पता चला कि वो 3 किलो 71 ग्राम गांजा लिया हुआ था, जिसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 1.5 लाख रुपीज है। इसमें युवक के बारे में ये बता दे कि ये परसूडी का रहने वाला है। इस इंटरोगेशन में हमें और कुछ चेन्स मिले हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरे नेटवर्क को, लिंकेजेस को बस्ट करने का। इसके बारे में ये भी बता दें कि इसका आपराधिक इतिहास रहा है। परसूडी थाना से एक बार मोटरसाइकिल चोरी के केस में गया है और अमृतसर पंजाब से ये एनडीपीएस एक्ट के ही केस में जेल गया था। 3 साल जेल में रहा था और अभी 2-3 महीने पहले ही निकला था। वहीं जमशेदपुर में बढ़ते अपराध के बीच परसोहरिया थाना पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ा काम किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 3 गोलियां और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये अपराधी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने जल्दी से कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में रोशन सिंह उर्फ पक्का और रोशन उर्फ बंगाली भी शामिल है, जिनके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनके साथ अन्य 2 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चारों अपराधियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 3 बजे के आसपास जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी
कि प्राथमिक विद्यालय गधड़ा के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहां पे वो लोग कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहे थे। तो वहां पे एक रेड किया गया जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम, और उसमें अहम भूमिका थी इंस्पेक्टर अविनाश जो कि परसुडी प्रभारी हैं और सब इंस्पेक्टर पवन जो कि गोविंदपुर प्रभारी हैं। इसमें जब वो घटनास्थल पे हम लोग पहुंचे थे तो वहां पे 3 युवक हमें मिले। रोशन सिंह उर्फ पाका 30 वर्ष का है और गधड़ा का रहने वाला है। रोशन कुमार उर्फ गोलू बंगाली 23 वर्ष का है, ये भी परसुडी का रहने वाला है। और आजाद पाल उर्फ बॉबी पाल जो कि 27 वर्ष का है, ये भी परसुडी का रहने वाला है। वहीं जमशेदपुर के छायानगर जिला मुख्यालय में छायानगर के लोग जिला उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन पर उतर आए। ये प्रदर्शन आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए चापड़ से हमले के मामले में था, जिसमें 2 युवक घायल हुए थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिससे लोगों में गुस्सा देखने के लिए मिला है। प्रदर्शनकारियों ने शव को साथ लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर मुआवजे की मांग की। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करते हुए जांच और मौखिक आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत कराया। बता दें कि जिला प्रशासन ने जल्द सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया है। हुई थी जिसमें 2 लोग को जख्मी कर दिया गया था, उसमें से एक ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और उनकी आज मृत्यु हो गई सुबह में। तो पीएमएच में कुछ बिल उल बाकी था, उसका बिल उल माफ हो गया। उसके बाद ये लोग मुआवजा को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या घटना मतलब हुआ था और कैसे? घटना ये हुआ था कि ये लोग लूडो खेल रहे थे, 2 लोग, इसी बीच पुरानी दुश्मनी के कारण वो लोग आके गोली और चापड़ से मारे, जिसके कारण किसी का कोई खास डिमांड था नहीं। कोई 50 लाख रुपया मांग रहा है, कोई दोनों बच्चों का नौकरी मांग रहा है, कोई फांसी की सजा मांग रहा है। कोई ना नेता था उनका ना कोई। दूसरे की स्थिति कैसी है? दूसरा रिलीज हो चुका। अब बात करेंगे सरायकेला की, जहां आरआईटी थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 छात्रों की डैम में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों सेंट्रल पब्लिक स्कूल के क्लास 9th के छात्र थे। 3 दोस्त स्कूल के बाद आसांगी चेक डैम पहुंचे। जैसे ही वो नदी में उतरे, दोनों डूबने लगे। उनके साथी प्रभात ने मछुआरों को बचाने के लिए बुलाया, लेकिन मछुआरे दोनों को नहीं बचा पाए। घटना के तुरंत बाद दोनों परिवार में मातम छा गया। फिलहाल एक छात्र का शव निकाला गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। प्रशासन ने बचाव और खोज कार्य तेज कर दिया है। मीडिया से ही जानकारी मिली। आरआईटी थाना क्षेत्र के 2 छात्र चेक डैम आसंगी में जो है डूबने से डूब गए हैं। एक की तो डेड बॉडी जो स्थानीय तैराक है वो लोग ढूंढ निकाले, लेकिन दोनों कॉलोनी के बच्चे हैं। बहुत मार्मिक घटना है। पूरा शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि एकदम बिल्कुल नौजवान किशोरावस्था में लोग हैं। चेक डैम में 2 स्कूल का स्टूडेंट स्कूल के अतिक्रमण करके यहाँ नहाने के लिए आए थे और नहाने क्रम में पानी में डूब गए। ये लोग रहने वाले थे, पूछने वाले कि आरआईटी क्षेत्र का ही है, एग्जैक्ट उनको पता नहीं चल पाया था। किस क्लास में पढ़ते? अभी सब 9th पढ़ रहे थे, 9th सेंटर में। दोनों एक ही जगह का है या बाहर बढ़ गए? नहीं, दोनों एक ही एरिया का है। दोनों सेंटर पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।